यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम योगी ने सावन में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर कहा है कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए इसे आयोजित किया जाए। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना संकट को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। इस बार भी कांवड़ यात्रा पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है, लेकिन अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से बातचीत करके कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शिवालयों में जलाभिषेक की व्यवस्था की जाए। इस बार 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों से संवाद करके इस यात्रा को पूरा कराया जाए, सुचारू रूप से इसको चलाएं और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। उधर उत्तराखंड सरकार ने कोविड के कारण इस साल भी कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। लगातार ये दूसरा साल है जब उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है। की भांति इस वर्ष भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया है, बैन किया है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि कृपया करके हमारा सहयोग करें और इस वर्ष भी अपने स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक करें और कृपया करके हरिद्वार न आए, क्योंकि प्रतिबंधित होने की वजह से फिर उसमें हमें जो हरिद्वार आएंगे हमें कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो उत्तराखंड में लगातार दूसरा साल है जब कांवड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए ये यात्रा कराई जाए। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं और पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल शैलेश आपसे यही कि सीएम योगी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा होगी, आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनसे बातचीत करके सही तरीके से इसको कराया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखा जाए, लेकिन किस तरह से ये होगा, इसको लेकर क्या विचार मंथन चल रहा है? आस्था, देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर अगर हम बात करें, जब वर्तमान सरकार आई तभी से कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश में भव्य स्वरूप दिया गया। यहाँ पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा तक कराई जाती है और इस बार कोरोना के केसेस जबकि कम होने लगे तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और उसमें साफ निर्देश दिए और ये साफ कहा कि कांवड़ यात्रा होगी, यानी हरी झंडी दे दी है। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि कोरोना काल है, ऐसे में इसका ध्यान रखना होगा और इसके लिए अधिकारी अपनी तैयारी पूरी करें। साथ ही दूसरे राज्यों से संवाद स्थापित करने के लिए भी कहा गया है, खास तौर से बिहार, उत्तराखंड। इसके पीछे बड़ी वजह है कि देखिए कई राज्य जो हैं, जैसे उत्तराखंड की अगर बात की जाए, वहाँ पर यात्रा को स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में दो राज्य, दो अलग अलग फैसले, देखना होगा कि किस तरह से इस समस्या का समाधान होता है कि वहाँ पर जब यात्रा स्थगित की गई है वहाँ पर तो इस तरह की भी ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई कांवड़िया जाता है तो वहाँ पर उनको क्वारंटीन करने तक की बात आ रही है, उनको रोका जाएगा। अब देखना ये होगा कि देखना यही होगा कि पड़ोसी राज्यों के साथ अगर बातचीत होगी तो उनके साथ किस तरह का सहयोग जो है वो लिया जा सकता है या क्या कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जा सकता है। पंकज राणा हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पंकज, कुंभ की बात करें तो उसका समापन बढ़ती भीड़ को देखकर जल्दी कर दिया गया था, कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यहां पर यात्रा कराई जाएगी, कितना एहतियात बरतेगा प्रशासन? माफ कीजिए, उत्तराखंड में यात्रा नहीं कराई जा रही है, दूसरा साल है लगातार कि जब इस यात्रा को स्थगित रखा गया है। कुंभ से सबक लेते हुए क्या इस बार एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया गया? बिल्कुल आस्था, देखिए कुंभ में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी उसके बाद हाईकोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था और जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने आई, बाद में सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। लेकिन इसमें एक बड़ी अपडेट मैं बता दूं, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातचीत हुई है। कल शाम जो समन्वय बैठक कल दोपहर हुई थी उसके बाद ये बातचीत हुई है, उसमें कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की बात कही गई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड पर कांवड़ यात्रा के संचालन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आज मुख्यमंत्री फिर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी तक जो जानकारी है उसमें यही है कि कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित की गई है। कल एक समन्वय बैठक जो उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ अन्य राज्यों के साथ हुई थी उसमें तय किया गया था कि कांवड़ यात्रा स्थगित की जाएगी। लेकिन कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा को सुचारू किया जाए। उत्तराखंड में 23 जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही थी, लेकिन ये स्थगित कर दी थी। तो
तो माना जा रहा है कि कांवड़ियों को कुछ झील के साथ आने की उम्मीद यहाँ दी जा सकती है। हाँ। और ऐसे में कहा, ये जिस तरह से पहली व्यवस्था सरकार ने की थी कि कुंभ के बाद जो कांवड़ यात्रा में सबसे ज़्यादा यात्री आते हैं उसको स्थगित किया गया है कोरोना की वजह से, लेकिन अब संभावना इस तरह की बताई जा रही है। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसमें ये निकल कर अभी आया है सूत्रों के हवाले से कि यात्रा पर पुनर्विचार उत्तराखंड में किया जा सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरह की जानकारी मिल रही है अभी, लेकिन अभी तक यात्रा कितने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, और आपसी दो राज्यों में, कई राज्यों से लोग कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ पर आते हैं, तो पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा, इस पर भी मंथन जारी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के बाद दिल्ली में भी पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। पेट्रोल में 35 और डीजल में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 100 रुपए 21 पैसे कीमत हो गई है अब पेट्रोल की, और डीजल के दाम भी 89 रुपए 53 पैसे हो गए हैं। तो दिल्ली में पेट्रोल ने शतक लगा दिया गया है। पेट्रोल में 35 और डीजल में 17 पैसे की बढ़त के बाद दिल्ली में 100 रुपए 21 पैसे पेट्रोल का दाम जा पहुंचा है। डीजल का दाम 89 रुपए 53 पैसे हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का जो आज का रेट है वो हम आपको बता रहे हैं। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी शतक लगा दिया है पेट्रोल में। मुंबई में पहले ही 100 का आंकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल, और अब राजधानी दिल्ली की बारी। जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द ही ये शतक लगाएगा, और आज वो दिन आ गया है। कोलकाता मुंबई के बाद दिल्ली में भी पेट्रोल ने शतक लगा दिया है।